तकरीबन 60 साल के एक सज्जन डिप्रेशन से ग्रस्त हो गए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया और कहा कि उनके पति भयंकर डिप्रेशन में हैं और साथ में ये भी बताया कि वह अपने पति के कारण वह भी ठीक नहीं रह पाती। अब काउंसलर ने काउंसलिंग शुरू की और तब कुछ बातें पर्सनल भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। वह सज्जन बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, काम का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और पूरे परिवार का टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता, मैं डिप्रेशन में हूं। ये कहते हुए अपने पूरे जीवन की किताब खोलकर काउंसलर के सामने रख दी। तब उस काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं क्लास में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें अपने स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको स्कूल में जाना होगा और वहां से अपनी 10वीं क्लास की पुरानी रजिस्टर लेकर आना। सज्जन स्कूल गए और रजिस्टर लेकर आए। फिर काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो और ये सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। कुल 4 रजिस्टर जिसमें 200 नाम थे। महीना भर दिन रात घूमे, मुश्किल से अपने 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्र कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या अलग रह रही थी। 15% निशोड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। 20% का तो पता ही नहीं चला कि अब वह कहां हैं। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो ही मत। 5% इतने अमीर निकले कि उनसे मिलना भी नहीं चाहा। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3-4% का तो एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण बिस्तर में थे। 2-3% के बच्चे पागल या निकम्मे निकले थे और एक जेल में था। और एक 60 साल की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब वह शादी करना चाहता था। और एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की कहानी खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ डिप्रेशन कैसा है। अब इन सज्जन को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वह भूखे नहीं मर रहे हैं, दिमाग एकदम सही है, कचहरी पुलिस वालों से उनका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और वह भी स्वस्थ हैं, डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। तब जाकर उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख हैं और मैं तो बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। सो दोस्तों, यकीन मानिए जो आपके पास है वह भी इस दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब है। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मस्त रहिए। साथ में ऊपर वाले को हमेशा याद भी करते रहिए। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जिंदगी गुजर जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। सो बी हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी शिक्षा के रूप में आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके काम आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी
और अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक सत श्री अकाल।